मेरे आंखें उठाऊंगा। ये बहुत पावरफुल गाना है। हमारे आंखें उस तरफ नहीं उठता है तो हमें सहायता नहीं मिलेगा। ये धर्म वाले आंख नहीं उठाते हैं, आंख उसके ओर नहीं रखते हैं, सिर्फ अपनी प्रवृत्ति करके चले जाते हैं। लेकिन हमारा आंख हमेशा उनके ऊपर होना चाहिए। आप लोगों को पूछें, किसी को भी पूछें, लोग बोलेंगे मैं प्यार करता हूँ परमेश्वर से। अभी वो दुनिया छोड़ के, वो बुरा शक्ति का दुनिया छोड़ के इस तरफ आने वाले भी हमेशा बोलते हैं मैं परमेश्वर को प्यार करता हूँ। आपके हृदय में टच करके पूछना है, आप परमेश्वर को प्यार करते हैं क्या? आप परमेश्वर को प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, कैसा पता चलता है? कितना समय आप बिताते हैं परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ कितना समय बिताते हैं, वो दिखाता है आप परमेश्वर को प्यार करते हैं या नहीं। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं आता है, नहीं जानते भी। इधर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, वो भी परमेश्वर से प्यार कैसे समय बिताना है वो नहीं जानते हैं। परमेश्वर के पास समय बिताना अच्छा है आपके लिए। अभी पॉलिटिशियंस के साथ टाइम बिताना, सिनेमा वाले के साथ टाइम बिताना, सिनेमा वाला बोलते ही मुझे करियन याद आते हैं, देखिए नहीं आई, यही प्रॉब्लम है। वो ऐसे लोगों से टाइम बिताना, और देखिए दुनिया के चीज़ में टाइम बिताना, आपके रिश्तेदार से टाइम बिताना, आपके जान पहचान वाले से टाइम बिताना, और आपके काम में ही टाइम बिताना, ये सब टाइम सब तरह बिता के परमेश्वर के साथ टाइम ना बिता के बैठ देंगे तो नुकसान हमें ही मिलता है, हानि हमें ही मिलता है। तो ये नहीं सिखाते हैं कोई भी। परमेश्वर को प्यार करते हैं तो टाइम उनके साथ बिताना है। अभी सुबह सिर्फ ये आधा घंटा रखते हैं, उसके लिए भी टाइम नहीं है। शाम को एक आधा घंटा है, उसके लिए टाइम नहीं है। रविवार को 2 घंटा है, उसके लिए टाइम नहीं है। तो आपको कैसे परमेश्वर का आशीर्वाद मिलेगा? तो इसलिए परमेश्वर के पास टाइम बिताना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस दुनिया को, बुरा शक्ति को हम क्या बोलते हैं मल में? इस दुनिया का भगवान। इस दुनिया का भगवान है वो, इस दुनिया का भगवान है। इस दुनिया उनके हाथ में है, लेकिन पूरा प्रपंच नहीं, ये दुनिया इसके हाथ में है। इस दुनिया में रहने वाले इनके हाथ में हैं। और वो स्थिति से इस तरफ आने के बाद भी उसके होल्ड में आप लोग हैं। कैसे मालूम है? आपका टाइम खा लेता है, वो टाइम खा लेता है, पूरा टाइम खा लेता है। वो बुरा शक्ति जो इस दुनिया का भगवान है, वो टाइम खा लेता है। आपको समझ लीजिए, आप अच्छी तरह समझ लीजिए। आपके कृपा, आपको दया, आपका परमेश्वर का कृपा दया नहीं है तो आप परमेश्वर के साथ टाइम नहीं बिता सकते। आपको मालूम है, आपको ये सुबह आके बैठने के लिए भी आपको परमेश्वर का कृपा चाहिए, दया चाहिए। आप इनसे कृपा और दया पूछिए, नहीं तो इधर आके नहीं बैठ सकता है। कितने लोग नहीं आते हैं, देखा? नहीं आते हैं। अभी देखो मनोज बोल के आया था, ये ललित संगा लेके आए हैं, देखे कुछ देर बैठा, अच्छा लगा। उनको गलती नहीं बोल सकता है क्योंकि उसको कुछ नहीं मालूम। ललित संगा जी अच्छा काम किया, इधर आके बिठाया। ऐसे ही सब लोग एक एक व्यक्ति को ट्राई करते रहिए, बिठाइए इधर। सुबह सुबह आ जाओ, तुम्हारा तकलीफ गायब हो जाएगा। तुम 6 महीना सुनते रहो, बोलना है। प्रॉब्लम के लिए लोग, मैं बोला ना, सब जगह घूमते हैं, जाते हैं। ऐसे ही इधर आने के लिए बोलिए, पैसा तो नहीं देना है, वो पैसा नहीं पूछता है। उधर आके बैठ जाओ, थोड़ा सुनो, बोलना है। मनोज को कंटिन्यूस बुलाइए, उनको आने के लिए बोलिए। आज नहीं आए तो गुस्सा नहीं करना उससे, बोल देना आ जाओ, कल भी आ जाओ। देखिए इसमें हम क्या देखते हैं, ये दुनिया का भगवान
ये दुनिया का भगवान है ना, बुरा शक्ति, वो घसीट लेता है। ये एग्जाम्पल है, मनोज सब एग्जाम्पल है आपके लिए, करिए अनु एक एग्जाम्पल है। वो कभी कभी उसको याद आएगा, हाँ आके आएगा फिर चला जाएगा, यही चलता जाएगा। हम फोर्स नहीं करेंगे, हम बुला के क्यों नहीं आया नहीं पूछेंगे। परमेश्वर का कृपा और दया आएगा तभी सुबह इधर आना है बोल के वो तड़प तड़प के आएगी, है ना। ये फर्क, ये आपको समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए परमेश्वर का प्यार करते हैं बोलने वाले कितने देर बैठते हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास, ठीक है। कितने दूर बैठते हैं उतना आपको कृपा मिलेगा, उनका दया, उनका शक्ति मिलेगा। उनकी कृपा की, उनकी दया की वजह से ही आप बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठ सकता है। आप आज निर्णय नहीं कर सकता है, ठीक है मैं 2 घंटा बैठेगा परमेश्वर के साथ, नहीं हो सकता है। आप उनकी कृपा पूछिए, उनकी दया पूछिए, क्योंकि ये इस दुनिया का भगवान है ना। अभी देखिए गाना अभी डाला, कमेंट में देखा कोई नहीं लिखा है, 1 2 3 लोग ही लिखा है, नरेंद्र शेषा जी भी नहीं लिखा है। देखो बहुत प्यार करते हैं बोलते हैं, देखा यही प्रॉब्लम है। हम लोग सब प्यार करते बोलते हैं, नहीं करते हैं। इसलिए आप उनका कृपा पूछना है, उनका दया पूछना है। आपको उनको प्यार करना है, उनका दया और कृपा चाहिए, नहीं तो इस दुनिया से बच के उसको प्यार नहीं कर सकते। सब लोग गाना सुने तो कमेंट डालिए, कमेंट लिखते रहिए, उस गाने के नीचे कमेंट्स देखना चाहता हूँ। वो लोग जो कमेंट्स लिखते हैं वही लोग उसको हमेशा सुनते हैं, मेरे समझ में आता है। वो गाना सब हमेशा सुनते रहिए, परमेश्वर के पास रहना जैसा है। टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, भागते रहते हैं। देखिए जब आप एक चीज़ को, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे आप, एक किसी ने कोई लोग स्कूल अपने स्कूल के लिए झगड़ा करेंगे जाके, हाँ मेरा स्कूल कितना बड़ा है मालूम है, ओ मेरे स्कूल के बारे में मत बोलो। बहुत सारे लोग माँ बाप को कुछ कोई बोलेंगे तो गुस्सा आ जाता है, मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलो, ठीक है ना। कोई क्या करते हैं, मेरे बहन के बारे में बोलो, मेरे भाई के बारे में कुछ मत बोलो, ऐसे भी लोग हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, तो उसके बारे में मत बोलो, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं करेगा बोलने वाले हैं ना, है। क्यों ऐसा बोलते हैं मालूम है? क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो अटैच्ड है, उनसे अटैच्ड है। अगर आप भी परमेश्वर के साथ अटैच्ड है तो आप बुरा शक्ति को, जो दुनिया के भगवान है, उसको उठा के आपके परमेश्वर के बारे में छोटा बोलेगा तो नहीं छोड़ेंगे। मैं जानता हूं उनको, मैं जानता हूं उनको बोलेंगे, कभी बोलेंगे अच्छी तरह जानते। तो माँ बाप के बारे में कोई बोलेगा तो गुस्सा आता है, मैं जानता हूं उनको, क्योंकि उनसे पैदा होके उनके साथ ही रहे थे, इसलिए माँ कौन है बाप कौन है मालूम है आपको। तो इसलिए कोई गलती बोलेगा, कोई खराब बोलेगा तो बोलते नहीं। मैं हमेशा याद रखता हूँ, ये मैं दुबई में रहता, कभी कभी आता तो मेरा मामा और मेरा चाचा और ये मेरा भाई, मेरे माँ को झगड़ा होता है हमेशा, भाई बहन में झगड़ा होता है ना। तो मैं आते ही इमीडिएट वो मुझे वो मालूम है वो मैं प्यारा हूँ मेरे माँ का, तो इसलिए वो क्या करता है मुझे लेके जाता है, मामा मेरे अंकल मुझे दूर लेके जाता है, बिठाता है और बोलता है देखो तुम्हारे माँ ऐसा किया वैसा किया। 1 साल में जो भी झगड़ा हुआ वो सारा बोलेगा, तुम न्याय बताओ। तो मैं बोलेगा, मैं इमीडिएट उसको बोलेगा ठीक है मैं बात करता हूँ, लेकिन माँ ऐसा है बोलना, थोड़ा मैं शुरू करेगा तो बोल देगा हाँ तुम्हारा माँ है ना, तुम ऐसा ही बोल देगा क्योंकि माँ बाप को हम नहीं छोड़ते हैं, हम बोलते हैं नहीं 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 बोल सकते हो, कभी भी सुन के चुप नहीं रहते हैं। लेकिन इधर देखिए, हम परमेश्वर के बारे में कोई बोलेगा, अभी मजाक उड़ाएगा, हम चुप रहते हैं, उतना गर्मी नहीं होते हैं।
तो इसका मतलब है परमेश्वर से इतना अटैच नहीं है। ऐसे ही आप देखो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ऐसा वैसा बोलते हैं, कचरा बात बोलते हैं, आप सुन के चुप रहते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। अगर माँ बाप के बारे में कोई बोलेगा तो कितना गुस्सा होता है, उतना गुस्सा नहीं आता है। देखा आया कभी? नहीं आता है। आप सुनते हैं नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, हे चुप रहो। ऐसे बोलने का शक्ति किसी को नहीं आया, इसलिए प्रोजेक्ट आगे नहीं जाता है और कुछ नहीं। लोगों को मत खराब मत बोलिए। आप ऐसा झगड़ा करने वाले हैं? नहीं। आपको आपके ब्लड में बॉयल हो रहा है? नहीं। अगर आपके ब्लड में बॉयल होता है तो आपके रिश्तेदार सबको डालते हैं, मार मार के डालते हैं, 8,000 डाल दो। नहीं, आपके ब्लड बॉयल नहीं हुआ अभी तक, आप अटैच नहीं हुआ, यही कारण है और कोई नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर से भी अटैच होते हैं, गर्मी होते हैं आप। आपको मालूम है मैं बहुत सारे लोगों को जान पहचान करता हूँ। वो क्या करते हैं, जान पहचान है मेरा, वो क्या करते हैं मालूम है? वो परमेश्वर का काम बड़े लेवल पे करते हैं। तो वो लोग आ जाते हैं स्टेज पे, सब लोग गिर जाते हैं। और वो लोग आ जाते हैं स्टेज पे। आपको मालूम है अमेरिका में एक व्यक्ति है कैथरीन कुलमन बोल के, वो लेडी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है। वो स्टेज पे आ जाएगी, बस परमेश्वर के बात बोलेगी, बस टक 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 लोग गिरेंगे। और बहुत सारे लोग सुबह 3 बजे 2 बजे ही आके क्यू में खड़े होंगे बाहर टेंट के अंदर। उस टाइम पे टेंट में लगाते हैं, बड़ा बहुत पुराना बात बोलता हूँ, टेंट में लगाते हैं मीटिंग। तो टेंट के अंदर आने के लिए क्यू में खड़े हैं लोग। कितने बजे? सुबह 2 बजे आके, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। और क्या है, व्हील चेयर स्ट्रक्चर सब में भी आते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है इसके अंदर जाएगा, वो एक लफ्ज़ बोलेगा तो वो पावर आ जाता है, परमेश्वर का शक्ति आ जाता है, ये लोग सीधा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग सीधा होके उठ के भागते हैं, व्हील चेयर से उठ के भागते हैं, ओ ठीक हो गया बोल के। बहुत सारे लोग ये लेडी को देख के सबको ऐसा बनना है, ओ मैं भी ऐसा बनना है, मैं भी ऐसा बनना है बोलते हैं। वो भी देखा हूं मैं, फेमस बनना चाहते हैं वो, क्योंकि वो उतना फेमस होगी, ठीक है ना। लेकिन वो फेमस के पीछे नहीं है, ये लोग नहीं समझते हैं। वो क्या करती है मालूम है? बहुत देर परमेश्वर के साथ बैठती है। विघ्नेश्वर को 100% समझिए, घंटों घंटों उनके साथ बैठती है। जब ये प्रेयर नहीं होता है, ये मीटिंग नहीं होता है, वो बैठती रहती है कमरे में बंद करके, उनके साथ बैठती रहती है, बैठती रहती है, बैठती रहती है, बैठती रहती है, बैठती रहती है। समय समय बिताती है, घंटों घंटों बिताती है। तो क्या हो गया, उसको इतना शक्ति, इतना पावर आ गया उसके ऊपर। वो तो दुबली पतली है, उसको देखेगा तो हंसेंगे आप, कुछ नहीं है, शक्ति भी नहीं है, खाना भी ज़्यादा नहीं खाएगी, उतने देर अंदर कमरे के अंदर परमेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर के साथ बैठेगी। वो कौन है समझेगी, उनके बात सुनेगी और सब 100% समझिए वो कौन है, परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, परमात्मा का शक्ति क्या है, सब समझ के परमात्मा का शक्ति सब अंदर लेके ये आएगी स्टेज पे, तो गिर जाते हैं लोग। और बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, हार्ट पेशेंट ठीक हो जाता है, वो पैर ना होने वाला भागता है, गूंगे बात करना शुरू करता है, बहरे लोग कान में सुनते हैं। ये सब मैंने देखा है। लेकिन कैसे हुआ? मैजिक नहीं है, उसके त्याग से हुआ है, वो लेडी के त्याग से हुआ है। वो मालूम है उसकी ज़िंदगी में उसको फोर्स करके शादी, वो शादी का ये नहीं था, लेकिन उनको शादी का अरेंजमेंट कर दिया, शादी कर दिया। एक ही दिन में उधर से भागी हो। वो बोलती है मेरे ज़िंदगी में एक ही गलती किया है मैंने, शादी का अरेंजमेंट में चला गया। मैं नहीं बोलता हूँ शादी मत करो, कोई भी नहीं करो, नहीं नहीं, मैं क्या उस लेडी के बारे में बोलता हूँ कि इतना अटैच्ड है, बोलता है परमेश्वर को छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। ओके, बैठ जाती है, उनके साथ बैठ जाती है, हमेशा बैठती है, हमेशा उनसे बात करती है,
हमेशा विघ्नेश्वर को समझती है, हमेशा परमेश्वर को समझती है, तो इतना शक्ति पा लेती है। आराम से, आराम से लंगड़ा भागता है। कोई कोई ड्रामा वामा नहीं करती है, आते ही हैंड रेस करती है, बोलती है परमेश्वर बचाओ इन लोगों को, आपका शक्ति आ जाए बोलती है। इसलिए उनके मीटिंग के लिए क्यों खड़े होते हैं लोग, क्यों पे खड़े होते हैं। सच्चाई है, ड्रामा नहीं है। ये देख के बहुत सारे भारत में बहुत सारे लोग, क्रिश्चियन लोग, पास्टर लोग, बड़े लोग ड्रामा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब बुरा शक्ति के बन गए। इसको देख के एक आदमी वो भी पावरफुल हो गया। उसके बाद जब वो चल बसी, उसके बाद एक और व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाया, वो भी पावरफुल हो गया। उसके बाद मैं सुन रहा था कल, वो बोल रहा था मैं कैसे पावरफुल हूँ मालूम है। मैं कैथरीन कुलमन का सीक्रेट समझ लिया। कैथरीन कुलमन को कैसे ये पावर आया मैं समझ लिया, इसलिए मैं बैठ के वो जो सीक्रेट है वो मैं इस्तेमाल किया। इसलिए ये भी ऐसे ही करता है, ये बात करता है तो लोग गिर जाते हैं, ये बात करता है तो लंगड़ा भागता है, ये बात करता है तो गूंगा बात करता है, ये बात करता है तो कैंसर भाग जाता है। ये कैसा है भाई? तो देखा, मैं उनके बात सुना कल, वो बोलता है मैं सीक्रेट समझ लिया। जब बच्चा था मैं, उस टाइम पे छोटा सा यंगस्टर था, और वो जॉब पे जा रहा था, काम भी कर रहा था। उस टाइम पे इनकी बात सुना, सीक्रेट समझ लिया। तो क्या किया मालूम है, काम खत्म होने के बाद 8 घंटा बिताता था, 8 घंटा परमेश्वर के साथ, 8 घंटा। बोलता है मेरे कमरे में आके बैठ जाता हूँ, मैं उनसे बात करना शुरू करता हूँ, उनके ताल्लुक में आ गया, मैं बहुत सारा बात उनसे सुना और उनसे बात किया और उनसे सुना, उनसे बात किया, उनसे सुना। ऐसा 8 घंटा बिताया रोज। ऑफिस जाके आके वो इतना बड़ा हो गया, इतना फेमस हो गया। ये स्टेज पे आते ही हाथ हिलाते, ऐसे ही कैथरीन कुलमन जैसे ही पावर इनको मिल गया। उनके साथ बैठ बैठ के पावर मिल गया। कैसे मिला? परमेश्वर के साथ 8 घंटा ऑफिस जाने के बाद। तो ये एक रूममेट के साथ रहता था, तो ये आके ऑफिस में आके ये रूम पे, उस कमरे पे बैठ जाएगा, वो फ्रेंड भाग जाता है क्योंकि आग लग जाता है उस कमरे में। वो बैठ नहीं सकता था, वो भाग जाता था। वो भाग जाते नीचे जाके काउच में वो सो लेता है, क्योंकि इस रूम पे नहीं रह सकता है। देखिए, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। हम नहीं बोलते आप लोग ऐसा करो, मैं बोलता हूं थोड़ा तो परमेश्वर को प्यार करने को सीखो। बात नहीं बोलना, हम तो ज़्यादा बात बोलेंगे, ओ परमेश्वर ऐसा है, विघ्नेश्वर ऐसा है, परमात्मा की शक्ति ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा देर उसके पास बैठो। आज सुबह हम दोनों प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर बोला देखो मैं प्रपंच को बनाया, मैं सब कुछ बनाया, लेकिन देखो मेरे पास बैठने का कोई नहीं है, मेरे पास बैठ के बात करने वाला बहुत कम है। ये बोला मुझे, तुम बहुत ज़्यादा परमेश्वर के बारे में बोला तो बहुत सारे लोग भाग गया। देखा अभी 20 लोग के आसपास बैठे हैं, ये लोग भी भाग जाएंगे, 1-2 ही होएगा अगर तुम बोलेगा मेरे पास बैठना है बोलेगा तो। इसलिए ज़्यादा मत बोलो, भाग जाएंगे वो लोग। बोला है इस वो बोला है मुझे। परमेश्वर के पास बैठना इतना तकलीफ होता है, उनकी कृपा नहीं है तो, दया नहीं है तो ये नहीं कर सकता है। इसलिए हम थोड़ा देर सुबह कंटिन्यूस आना तकलीफ लगता है, और देखिए शाम को आना तकलीफ लगता है, रविवार को 2 घंटा बैठना तकलीफ लगता है। उन लोगों को सोच लो 8 घंटे बैठे हैं, कैसे? उनकी कृपा से, उनके दया से। वो कृपा दया पूछिए आपको ये आधा घंटा बिताने के लिए। इसलिए सारा गाने के नीचे कमेंट डालिए, हमारा मैसेज जो भी बोलते हैं वो यूट्यूब निकल रहा है उसमें कमेंट डालिए, तभी समझ में आएगा। आप लोग सुनते हैं ऐसा सब करके आप उनके साथ रहना। देखिए ये दुनिया से बचने के लिए, दुनिया का भगवान, ये दुनिया का भगवान है ना बुरा शक्ति,
उससे बचने के लिए। उसका बहुत बड़ा तंत्र है आपका टाइम खा लेना, मालूम है आपको? आपका टाइम खा लेता है, इसलिए आप सब में बिजी हो जाते हैं, प्रोजेक्ट में आ नहीं सकता है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम खा लेता है वो। हम दूसरों को गलती नहीं बोलना। अभी देखो, आज शाम को टेलीग्राम है, कितने लोग भाग के लोगों को बोलेंगे आ जाओ, शाम को आ जाओ, कितना अच्छा है, ऐसा बोलना है। ऐसा आ जाओ टेलीग्राम है, कोई नहीं आएगा। अब एडिफाई करो, बड़ा एडिफाई करके लोगों को बिठाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं करेंगे, उसके लिए भी टाइम नहीं होएगा आप लोगों को। शाम को ऐसा आके बैठ जाएंगे, उतना ही ना। क्यों? टाइम नहीं है। इधर एक पकड़ है, इधर ही बुरा शक्ति का पकड़ है, आपके सर को पकड़ लेता है वो। टाइम नहीं है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट काम आपको दे देगा, आपको घसीट लेगा, टाइम नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर के पास भी देखिए, वो लोग बैठे हैं 8 घंटे, हर दिन 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे भी बैठ जाते हैं, तो इतना पावर मिल जाता है। लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो गिमिक है, वो झूठ बोलती है। नहीं नहीं नहीं, सच है। कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन कुछ लोग जो पावर दिखाते हैं वो सच है। कैसे? वो ड्रामा नहीं करते, वो अचानक आके नहीं कर सकता है। वो बैठते हैं परमेश्वर के साथ, विघ्नेश्वर के साथ, और फेम के पीछे नहीं भागते हैं। पैसा मिलना है मुझे, सब लोग बोलना है फेमस, नहीं नहीं। उनके पास जाएगा तो बोलेगा नहीं आओ, मेरे पास मत आओ। उनके पास जाके बोलेगा आपने मुझे ठीक किया, नहीं बोलेगा नहीं 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 नहीं, बात मत करो, जाओ जाओ जाओ, ये परमेश्वर ने किया है, दूर जाओ। क्योंकि वो अलग सा लोग हैं। ऐसा आप नहीं बनते या नहीं बनते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपके ज़िंदगी की सुरक्षा करो, परमेश्वर के पास कुछ टाइम बिताओ। अभी ये ख़त्म होते ही भागने का कोशिश कर रहे हैं बहुत सारे लोग। ये ऐसा भागने वाली है करियर न देखिए, कभी भी आएगी, ये ख़त्म होते ही भाग जाएगी। ऐसे वाले दूसरे दिन नहीं आएगी, देखा? ये रास है, मैं बोलता हूँ, ये बहुत बड़ा रास है। बुरा शक्ति का तंत्र, पकड़ने का तंत्र है उसको। उस तंत्र से बचने के लिए कृपा पूछिए परमेश्वर से, ये बहुत ज़रूरी है।